एक युवा आदमी आरव एक शांत पड़ोस में एक पुराने अपार्टमेंट को किराए पर लेता है। मकान मालिक उसे चेतावनी देता है, हॉल के अंत में बंद दरवाजा कभी मत खोलना। आरव इसे मजाक में लेता है, लेकिन उस रात उसके पीछे स्क्रैचिंग की आवाजें सुनाई देती हैं। आरव धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। आरव अपने डर को महसूस करता है। जब वह दरवाजे के सामने ठहर जाता है, उसका हाथ अनिश्चितता से दरवाजे के नॉब के ऊपर लटक रहा है। पसीने की बूंदें उसकी भौं पर बनी हुई हैं। यह भयानक हॉलवे झिलमिलाती हुई बल्ब की रोशनी से जगमगा रहा है, जो लंबी छायाएं डाल रहा है, क्योंकि स्क्रैचिंग की आवाजें तेज हो जाती हैं। आरव दरवाजे के नॉब को कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण है, जैसे वह दरवाजे के करीब झुकता है। अपार्टमेंट के अंदर पुरानी फर्नीचर के चारों ओर बिखरे हुए हल्की रोशनी में यह एक भयानक एहसास पैदा कर रहा है, जैसे आरव का साया दरवाजे पर दिखाई दे रहा है। खरोंचें फुसफुसाहटों में बदल जाती हैं। आरव उन्हें अपने फोन पर रिकॉर्ड करता है, लेकिन जब वह इसे वापस चलाता है तो कुछ नहीं होता। सुबह 3 बजे फुसफुसाहटें उसके नाम को बुलाने लगती हैं। क्लिफहैंगर दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगती है। आरव का हाथ कांप रहा है। जब वह दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ता है, उसके चेहरे पर अनिश्चितता का चिन्ह है, उसके फोन की हल्की रोशनी में। दरवाजा थोड़ा खुला है, जिसमें एक साया दिख रहा है, जो इशारा कर रहा है कि उसके ठीक आगे कुछ डरावना छिपा हुआ है। आरव का चेहरा डर से चौड़ा हो जाता है जब वह धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, जिससे एक अंधेरे गलियारे का खुलासा होता है, जिसमें एक अस्वस्थ शांति है। गलियारे के अंत में एक रहस्यमय छायाएं हैं, जिसका आकार अस्पष्ट फिर भी डरावना है, जैसे आरव को आगे बढ़ने के लिए बुला रहा हो। अगले सुबह एक छोटा मोड़ा हुआ कागज दरवाजे के नीचे रखा हुआ पाया जाता है, हेल्प मी। आरव मकान मालिक से पूछता है, लेकिन वह इनकार करती है कि वहां कोई रहता है। नोट उसके हाथ से उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। आरव अब भ्रमित दिखते हुए एक अधेड़े गलियारे में खड़ा है, चारों ओर देखने के लिए, जैसे कि कोई प्रकट होने वाला है। मुरझाया हुआ नोट अभी भी उसकी मुट्ठी में हल्का दिखाई दे रहा है। मकान मालिक, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उसकी नजरें फिर से आरव से हटा जाती हैं, जैसे कि वह उससे नजरें चुराना चाहती हो। आरव अब गलियारे में खड़ा है। उसके चेहरे पर उलझन से दृढ़ता की ओर बदलाव आ रहा है। वह नोट को मजबूती से पकड़ता है। उसकी आंखों में दृढ़ता का एक चमक। मकान मालिक दरवाजे के फ्रेम के पास खड़ी है। उसकी आकृति रोशनी के खिलाफ दिखाई दे रही है और वह चिंतित दिख रही है, जैसे कि वह चारों ओर डरी हुई नजरों से देख रही हो। एक बूढ़ा पड़ोसी आरव को सच बताता है, कई साल पहले एक लड़की उस अपार्टमेंट में गायब हो गई। उन्हें कभी उसका पता नहीं चला। उसका कमरा, वह ताला लगा हुआ दरवाजा, एक बच्चे की हंसी दरवाजे के पीछे से गूंजती है। आरव भौचक और अविश्वास से भरा उस ताले लगे दरवाजे के बाहर खड़ा है, इसके पीछे की भूतिया कहानी पर विचार करते हुए। एक अंधेरा गलियारा उस ताले लगे दरवाजे की ओर जाता है। केवल एक झिलमिलाती ओवरहेड लाइट द्वारा रोशन एक डरावनी वातावरण बनाता है। आरव का हाथ सावधानी से ताले लगे दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि हंसी और तेज और स्पष्ट हो जाती है। आरव के चिंतित चेहरे का क्लोजअप, जिसमें डर और जिज्ञासा का प्रतिबिंब है, जैसे कि गलियारे की दीवारों पर परछाइयां खेलती हैं। आरव अपने बेडरूम में एक पुरानी जंग लगी चाबी खोजता है, जो फर्श की एक तख्ती के नीचे छिपी हुई थी। चाबी उस बंद दरवाजे में फिट होती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वह इसे घुमाता है। दरवाजा थोड़ी दूरी पर क्रीक करता है और एक पीला हाथ बाहर निकलता है। आरव एक अनिश्चित कदम पीछे हटता है।
उसका दिल तेजी से धड़कता है जब पीला हाथ दरवाजे के करीब खींचता है। उंगलियां प्रत्याशा से कांप रही हैं। दरवाजे के पीछे छायादार आकृति आंशिक रूप से दिखाई देती है, अंधेरे में ढकी हुई, जो दृश्य में एक डरावनी तनाव जोड़ती है। आरव की आंखें भय से चौड़ी हो जाती हैं जब वह दरवाजे के पार से बाहर निकलने वाले पीले हाथ को देखता है। एक ठंडी सिहरन उसके भीतर दौड़ती है। दरवाजे के ठीक उस पार का कमरा धुंधला है, जहां पर छायादार आकृतियां और पुरानी भुला दी गई फर्नीचर धूल से ढकी हुई हैं, जो रहस्य और आतंक को आमंत्रित कर रही हैं। एक छोटी लड़की जो एक फटी सफेद ड्रेस में है, फुसफुसाती है, वह आ रहा है, और अचानक हवा में गायब हो जाती है। तेजी से कमरे के भीतर से कदमों की आवाज आ रही है। कमरे में बत्तियों की हल्की रोशनी झपक रही है, जिससे पुराने फर्नीचर और धूल से भरे कोनों का चेहरा सामने आता है। दरवाजे पर एक जोड़ी नन्हे पैरों की छाया धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दरवाजे की चरचराहट से वह धीरे धीरे खुलता है, जिससे एक अनजान छाया बाहर खड़ी नजर आती है। छोटी लड़की की फटी सफेद ड्रेस हवा में रहस्यमय तरीके से तैरती है, जैसे वह अभी भी मौजूद है लेकिन अदृश्य है। अंधेरे आकार ने रोशनी में कदम रखा, जिससे एक भयावह रूप धारण करती हुई पहचान उभरती है, जो दिल को दहला देती है। खिड़की के बाहर तूफानी बादल घेर लेते हैं, जो कमरे में एक डरावनी चमक फैलाते हैं। आरव पीछे हटता है, क्योंकि एक साये में डूबा हुआ व्यक्ति उसकी ओर तेजी से बढ़ता है। लाइट्स झपकती हैं। वह भागता है, लेकिन हर गलियारा बंद दरवाजे की ओर लौटता है। छाया में लिपटा व्यक्ति फुसफुसाता है, तुमने इसे खोला, अब तुम नहीं जा सकते। आरव अब डरा हुआ बंद दरवाजे के सामने खड़ा है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं और वह तेजी से आ रही आकृति की ओर देखता है। पुराना और जर्जर दरवाजा, जिसमें जंग लगे हुए काज हैं, झपकती रोशनी से रोशन है, जो फर्श पर डरावनी छायाएं डालती हैं। आरव निराशा से भरा पागलपन में बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। उसके अंगूठे कांप रहे हैं, जैसे कि वह जंग लगे हैंडल के साथ संघर्ष कर रहा है। धुंधली आकृति करीब आती हुई झपकती रोशनी में उसके चेहरे की रेखाएं स्पष्ट होती जा रही हैं। एक डरावनी मुस्कान जो आरव की रीढ़ में सिहरन पैदा करती है। आरव खुद को अतीत में फंसा हुआ पाता है, उस रात जब लड़की गायब हुई थी। वह देखता है कि एक साया उसे अंदर खींच रहा है। वह उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मुझे बचाओ। क्लिफहैंगर साया मुड़ता है और आरव को देखता है। आरव डर के मारे पीछे हटता है। जब साया करीब आता है, अंधी आकृति धीरे धीरे और भी खतरनाक रूप धारण कर लेती है। गली अब डरावने सायों और गूंजों से भरी हुई है। आरव की घबराहट और विवशता को उजागर करते हुए, जैसे वह उसे बचाने का एक रास्ता खोजता है। आरव बेताबी से भागने का रास्ता ढूंढता है। उसकी आंखें गली में चारों ओर दौड़ती हैं, जैसे वह खतरे की बढ़ती हुई भावना को महसूस करता है। साया अब पूरी तरह से प्रकट हो गया है, अपने डरावने चेहरे को दिखाते हुए एक भयावह मुस्कान आरव की ओर करते हुए, जबकि लड़की मदद के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाती है। छाया आरव को एक सौदा देती है, हमेशा के लिए कमरे में रहो और लड़की को मुक्त किया जाएगा, अगर नहीं तो दोनों फंसे रहेंगे। आरव फुसफुसाता है, मैं यह करूंगा। आरव का हाथ शैडो की ओर अनिच्छा से बढ़ता है। उसका चेहरा चिंता और संकल्प के मिश्रण को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने निर्णय के वजन से जूझता है। लड़की जो कांच की दीवार के पीछे फंसी हुई है, उसकी आंखें भय और आशा से भरी हैं, जो करीबी नजरों से आरव को देखती है, जबकि छायाएं कमरे में चारों ओर फैलने लगती हैं। छाया आरव के चारों ओर घूमती है, जबकि वह दृढ़ खड़ा है। उसकी आंखों में संकल्प है।
वह अपने निर्णय के परिणामों को अपनाने के लिए तैयार है। कांच की दीवार का नाटकीय दृश्य थोड़ा दरकता है, जिससे प्रकाश के संकेत टूटते हैं, जो आरव के निर्णय के साथ स्वतंत्रता की संभावनाओं का प्रतीक है। किराएदार उस दरवाजे के सामने खड़ा है, उसकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा है। वह सोच रहा है कि दरवाजा क्यों बंद रखा गया है और क्या सच में इसे नहीं खोलना चाहिए। किराएदार दरवाजे से पीछे हटता है। डर और जिज्ञासा का मिश्रण उसके चेहरे पर है। उसकी हथेली में एक टॉर्च है जो दरवाजे पर एक डरावनी रोशनी डालती है। लड़की आजादी में भागती है। आरव अंधेरे में खींचा जाता है चिल्लाते हुए। वर्तमान दिन में एक नया किराएदार आता है। मकान मालिक उसे चेतावनी देता है, कभी भी ताले वाले दरवाजे को मत खोलो। अंत का शॉट, एक पीली हथेली धीरे धीरे दरवाजे के नीचे एक नोट स्लाइडिंग कर रही है, मदद करें। किराएदार घुटने टेक कर दरवाजे के पास फर्श की जांच कर रहा है, जहां एक छोटी सी पानी की बूंद है जो रोशनी को प्रतिबिंबित करती है। यह संकेत देती है कि वहां कुछ छिपा हुआ है।